Hello everyone. We have Ayush Google today. He is a software engineer at Google. He is a 2023 पास आउट फ्रॉम ट्रिपल आई टी दिल्ली। तो आज हम इनकी जर्नी से जानेंगे कि भाई हम गूगल कैसे जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हर एक कॉलेज स्टूडेंट का सपना होता है कि भाई वो गूगल पहुंच जाए कैसे भी करके, क्योंकि गूगल इज़ अ गूगल। ठीक है। तो आज जिस मैंने अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में बताया कि भाई मैं भी गूगल में मतलब बैठा था, ठीक है, एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन द फाइनल राउंड। तो गूगल तो अपनी सबके सबके लिए सपना ही होता है, मेरे लिए भी सपना ही है। ठीक है, तो हम आयुष भैया से जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए फॉर गेटिंग इनटू गूगल, एंड उनकी एक्सपीरियंस कैसा है गूगल में, कैसे क्या क्या काम करते हैं वहाँ पे, क्या क्या कल्चर होता है। ठीक है, तो वो सब जानेंगे। तो आयुष भैया कैसे हो आप? बढ़िया यार, thank you so much Karthik for inviting me and having me over. यस। And yes, it's like everyone's dream, as you said, to be in Google. So at least for college students who are related to software engineering in any terms, I think it's a dream for them, and it was a dream for me as well, which got through this year. So yes, really good. I think जितना सुना था, पढ़ा था, देखा था videos में, uh, I think it's really good than that. Like it's better than that. ठीक है, you it's like a very big organization, right? It's not like any other organization. So you learn a lot of things in your first month itself. Abhi to it's around 2.5 months only for me as well. So I'm also learning a lot side by side. But yes, there are a lot of things, and yes, there is just not work at Google. Uh, you are expected to do much more than that. So there are a lot of things you can do. Cultural activities like college. You can have different clubs like music, sports, right? All those things are there. So you can have fun while working. So it ओह। lets you do that. So I don't think any other organization has that much things which Google has. So that is completely great. एक सवाल जानना था, जैसे हर कोई जैसे कॉलेज जाता है, ठीक है? तो जैसे आप भी ट्रिपल आईटी दिल्ली पे, आप भी अब अच्छे कॉलेज में थे, तो सबका ये होता है कि भाई हमने 11-12 में बहुत ज़्यादा घिसा है, हमने भाई रेस खत्म करी है जेई वाली, अब हमें थोड़ा फर्स्ट सेकंड ईयर में चिल करना है। तो सबका यही माइंडसेट होता है कि भाई फर्स्ट सेकंड ईयर में हम आराम से एंजॉय करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो जैसे आप अपने कॉलेज में ज्वाइन करा था आपने, ठीक है, तो आपका क्या माइंडसेट था, फिर आपने कैसे कैसे स्टार्ट करा जब आपको रियलाइज़ हुआ कि हमें प्रिपरेशन चालू करनी है ये सब चीज़ों के Right. लिए? Yes. So yeah, I have to go a little back for telling you हम्म, this. So ड्यूरिंग माई 11th 12 डेफिनेटली यार एक ही गोल था कि जेई करना है, राइट? जेई हम्म, क्लियर करना है, जेई फाड़ना है, राइट? वही मोटिवेशन था। तो फिर ठीक है, आई वर्क टुवर्ड्स दैट, एंड लकीली आई गॉट लाइक मेंस में ही क्लैरिटी कि मुझे जो भी कॉलेज चाहिए, आई जस्ट वांटेड इट टू बी इन दिल्ली ओनली। मतलब अगर एडवांस होता है तो बहुत अच्छी बात है, एंड नहीं होता तो भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंस से एटलीस्ट आई न्यू कि आई वुड गेट अ प्रीटी डिसेंट कॉलेज। तो हम्म, फिर उसके बाद आई डिसाइडेड कि मुझे दिल्ली में ही रहना है, राइट? नाउ दिल्ली में आई हैड टू मेजर ऑप्शंस कि बिकॉज एडवांस आई क्लियर्ड, बट इट वाज नॉट विद दैट गुड रैंक कि मुझे दिल्ली आईआईटी दिल्ली मिल जाए, राइट? सो आई डिसाइडेड कि ठीक है, देयर आर ओनली two or three options. NSUT is there, DTU is there, right? And then Triple हम्म, IT Delhi is there. So initially I was little keen towards cars from my childhood, so I thought I will do mechanical engineering. हम्म, But then I think life has some other plan. So uh, I felt like Triple IT also, I felt NSUT also, I felt DTU also. तो जो फर्स्ट मुझे ट्रिपल आईटी मतलब फर्स्ट राउंड में मिला जेई के बाद, तो वो मुझे आई थिंक ट्रिपल आईटी दिल्ली डायरेक्टली एलोकेट हो गया था, एंड इन दैट कंप्यूटर साइंस वाज एलोकेटेड। तो एट दैट टाइम द ओनली गोल इन माय माइंड वाज टू अर्न मनी, राइट? मतलब हम्म, एवरी पर्सन थिंक्स कि हाँ, लाइक वी विल अर्न मनी, ठीक है, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छी प्लेसमेंट लेंगे, विल अर्न मनी। तो फिर आई थॉट कि ठीक है, कंप्यूटर साइंस का बहुत ज्यादा क्रेज है। आई एम नॉट गोइंग टू बी वेरी डिसऑनेस्ट हियर, आई एम नॉट दैट गाय जिसको बचपन से कंप्यूटर्स का शौक था, एंड मैं कंप्यूटर्स खोल के देखता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट्स जस्ट दैट कि उस टाइम everyone was doing computer science, so I thought I will also do it for the fun, and then I did it। मतलब ट्रिपल आई टी दिल्ली गए फर्स्ट ईयर में, एंड एज यू सेड कि सब लोगों को होता है कि कॉलेज लाइफ आए हैं, है ना? मतलब आई थिंक movies and series have created that
थिंकिंग इन आवर माइंड कि यार कॉलेज जाते तो मतलब फर्स्ट ईयर तो मचाना है, सिर्फ मजे करने हैं, पार्टी करनी है, राइट? बट यार मतलब आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है? तो मेरे दिमाग में अलग गोल था, मेरे दिमाग में था कि वंस आई गेट प्लेसमेंट, ठीक है, एंड बहुत ही नॉमिनल सा गोल था, मतलब मे बी पीपल कैन लाफ एट इट, मे बी पीपल कैन प्रेज इट, आई डोंट नो, बट मेरे दिमाग में बहुत ही क्लियर गोल था कि माई फादर इज पेइंग सम अमाउंट ऑफ फीस which is very high for triple IT Delhi. So I just want a placement which can make me recover that fees in like just 1 year. So that Mhm. was the very simple goal in my mind. So I worked towards it in my first and second year, and then there was a very clear goal in my mind that as soon as placement is done, I will just enjoy the leftover time in the college. तो मेरे केस में वो अपोजिट था कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर की जगह प्लेसमेंट होते ही आई विल जस्ट एंजॉय। तो आई डिड दैट ओनली कि फर्स्ट ईयर अच्छे से घिसा, पढ़ाई करी, ठीक है, एंड during my college time itself, I was working with some other company. It's Coding Ninjas. So I used to teach and mentor people. ठीक है, there is Mhm. that knack of teaching from childhood in me. मतलब and teaching for me is basically making something easier for the other person. जो मुझे कॉम्प्लेक्स लग रहा है, किसी और को भी इनिशियली कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अगर मैं उसको Mhm. Mhm. आसान शब्दों में किसी के लिए तोड़ पाऊँ, आसान समझने के तरीके से तोड़ पाऊँ, तो वो मेरे लिए टीचिंग है। तो आई थॉट कि ठीक है यार, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ एनीवेज, तो साइड बाय साइड अगर मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, किसी को पढ़ा पाऊँ, एंड उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत आई कैन अर्न सो दैट मैं कॉलेज के साइड चोर्स हैंडल कर पाऊँ खुद से, तो इट विल बी गुड। तो आई started teaching with Coding Ninjas as a mentor, and I taught there for like 3 years during my college time, second, third, and fourth year. तो दैट वाज आल्सो गुड, मतलब मेरे को हमेशा मोटिवेशन रहती थी कि आपको किसी को पढ़ाना है तो आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। तो आई यूज्ड Mhm. टू स्टडी फॉर दैट। फिर कॉलेज, ट्रिपल आईटी दिल्ली इज वेरी वेरी हैक्टिक, at least at our times it used to be. I don't know what is the current situation. So it used to be very very hectic, and uh, we used to study मतलब properly वहाँ पे। उसके बाद यार वही इंटर्नशिप लगी मैथवर्क्स में, कॉलेज में आई थी मैथवर्क्स, इंटर्नशिप लगी, Mhm. मैथवर्क्स वाज माय फर्स्ट कंपनी। तो मतलब प्रॉपर फुल टाइम वाली। तो इंटर्नशिप Mhm. लगी, इंटर्नशिप करी मैथवर्क्स में, एंड लकीली प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने से 1 या 2 दिन पहले ही आई गॉट माई पीपीओ। तो PPO, Okay. for those who don't know, it's a pre-placement offer, and it's Mhm. basically ki a company sees from your work in internship that okay, this guy or this girl is eligible, and we can maybe offer them a full-time role at our company. So they Mhm. give them a PPO, right? So Mhm. I got a PPO even after, even before sitting into the placement. So I was completely out of the placement thing, and that pressure is really bad actually. If you or someone who is watching the video, so they will understand if they have sat in the placements. So it's really bad because I've seen my friends who sat in the placements, so what like it Mhm. does to their mental health at that period if you don't get placed and all uh, other people around you are getting placed। ठीक है, तो वो एक थ्री Mhm. इडियट्स का डायलॉग भी है ना कि खुद की रैंक कम आने से दर्द नहीं होता, अगर कोई तुम्हारा दोस्त फर्स्ट आ जाए तो दिक्कत होती है। तो Mhm. इट्स समथिंग लाइक दैट, मतलब नॉट ऑन द जेलेसी साइड बट यस, यू फील वेरी बैड। तो वो बहुत ही गंदा प्रेशर होता है। तो आई लकीली आई डिडंट हैव टू टॉलरेट दैट, राइट? तो आई वाज आउट from the placement completely, like rule tha कि if you get a certain placement above like I think certain package, you don't have to Mhm. sit in the placements। तो ठीक है यार, वो करा, प्लेसमेंट हुए। उसके बाद फिर मैंने अलग अलग क्लब्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करा, एंड पीपल विड लाफ एट इट कि थर्ड ईयर में जाके कोई बंदा क्लब्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर रहा है, बट यस, आई Mhm. डिड दैट, एंड आई नेवर फेल्ट बैड एट दैट बिकॉज वो मेरा क्लियर गोल था, एंड आई अचीव्ड इट, एंड आई एक्चुअली did a lot of event organization in my third and fourth year, which was Mhm. really fun. So we, like me and my friends, enjoyed a lot in third and fourth year. So it was complete opposite of what people do। मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर तो सबसे ज्यादा वो रहता है कि मतलब तुम्हारा प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने से पहले तुम्हारा प्लेसमेंट लग जाता है, तो वही वो तो बेस्ट होता है उस समय Yes, तो, जो एक साल हमें exactly। खाली मिलता है ना उसके बाद तो हाँ एग्जैक्टली, इट्स लाइक अ स्टोन रिलीव फ्रॉम यू, मतलब कोई बहुत भारी हम्म। पत्थर तुम्हारे ऊपर रखा हुआ था, एकदम किसी ने उठा के फेंक दिया उसको। तो इट वाज वही, लाइक दैट फीलिंग ओनली। तो यस। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज होती है।
एंड वह मैं ये मानता हूँ जैसे आपने कोडिंग निंजास में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया था, ऐसा टीए यू कैन से, ऐसा टीचिंग यू कैन से, तो आपका उससे क्या होता है जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, तो हमें वहाँ पे सिर्फ कोडिंग क्वेश्चन नहीं करना होता है, हमें वो सब चीज़ें अप्रोचेज़ वगैरह डिस्कस करनी होती हैं। तो आपका एग्जैक्टली। उसके बहुत बहुत अच्छा हो गया होगा वो चीज़ प्रिपरेशन वगैरह। आई थिंक दैट इज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट टिल नाउ। मतलब हुँ, वो हुँ। एज आई सेड कि मेरे अंदर वो टीचिंग या समझाने का कीड़ा है बचपन से, तो हुँ, हुँ, हुँ। दैट इज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि आई एम एबल टू एक्सप्लेन समथिंग वेरी क्लियरली। ऐसा नहीं होता कि हुँ। मैं सिर्फ सॉल्व कर दूं, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हुँ, हुँ, इन हुँ। माई कॉलेज फॉर श्योर कि जिनकी सॉल्विंग स्किल्स आर ऑन द रूफ। ठीक है, मतलब हुँ, तुम हुँ, उन्हें हुँ। क्वेश्चन दो और वो अभी करके दे देंगे। ठीक है, बट at the same time their explanation skills are shit. ठीक है, तो हुँ। it just because of this reason they were not able to crack good companies at college time. तो हुँ। इंटरव्यूज के लिए यार सिर्फ तुम्हें सॉल्व करना नहीं आना चाहिए। इट्स लाइक तुम्हें अच्छे से तुम जो कर रहे हो, तुम अप्रोच बता पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी हुँ। नेसेसरी। तो आई बिल्कुल। थिंक हाँ, डेफिनेटली टीचिंग इज वन वे इफ किसी को हुँ, हुँ, दिक्कत हो हुँ। रही है, ठीक है, हुँ, हुँ, कुछ हुँ। समझाने में, तो I think you can हुँ। try out your hand at teaching and you will eventually learn the skill. It's not something you get by birth. You can definitely हुँ, हुँ, हुँ। build the skill with time. So try teaching to your friends, हुँ। try teaching to other people, try teaching to your juniors, and maybe you will be able to develop the skill. बिल्कुल। एंड ऑल्सो वन थिंग कि जैसे हम कॉलेज में के बाद कॉर्पोरेट भी जॉइन करते हैं, तो उसमें भी हमारी स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा काम आती है टू गेट द विजिबिलिटी। तो जैसे आपने Exactly. थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा या आपने जैसे टीचिंग वगैरह करी थी, तो उससे आपका वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया होगा जब आप कॉर्पोरेट में जॉइन करें। यस, यस यार, हुँ, वो हुँ, हुँ। इट एक्चुअली हेल्प्स यू अ लॉट। मतलब वो तुम्हारा एक इनिशियल बैरियर तोड़ देता है बात करने का। ठीक है, तो हुँ। यू आर एबल टू स्पीक वेरी फ्रीली, ओपनली टू हुँ, हुँ, हुँ। पीपल, है ना। तुम एक्सप्रेस कर पाते हो, तुम अपनी क्लियरली बात रख पाते हो कि व्हाट डू यू वांट। ठीक है, हुँ। आउट ऑफ समथिंग, एंड दैट स्किल इज गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। लाइक आई डोंट फील जस्ट कॉर्पोरेट, it will हुँ, be हुँ। everything, like your relations, your job, your personal life, professional life, anywhere it's going to help you। मतलब तो yeah, मतलब बिल्कुल। it's there, तो you should be able to clearly put yourself हुँ। मतलब in front of others, so that is one skill। यस, बिल्कुल सही बात कही आपने। एंड मुझे ये बताइए जैसे आप फुल टाइम जॉब कर रहे थे, ठीक है? देन आपके दिमाग में आया कि भाई हमें स्विच करना चाहिए अब, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है जब हम जॉब कर रहे होते हैं ना, एक हमारा कंफर्ट ज़ोन आ जाता है कि भाई हमें प्रिपेयर जब हमने डीएसए या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स करी थी या हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वो बहुत टाइम हो गया, उसको 1 डेढ़ साल हो गया है। अब दोबारा उस फेज़ में जाना, पूरा कंफर्ट ज़ोन तोड़ना पड़ेगा, सब कुछ ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ आपने कैसे डील करी जब आप गूगल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? एंड आपने गूगल में अप्लाई कैसे करा? हाँ, तो आई विल कम टू दैट। उसके लिए भी देर इज अ स्मॉल स्टोरी कि बेसिकली हुँ, हुँ। आई हैव नेवर बीन आउट इन माय लाइफ, आउट एज इन आई हैव बीन born and brought up in Delhi only, हुँ, हुँ। सिंस मतलब बचपन से ही पूरा। तो एनीवन एज आई सेड, मेरा कॉलेज भी दिल्ली में ही था, राइट। हुँ, तो हुँ। इवन माय कॉलेज लाइफ वाज इन दिल्ली ओनली। तो देयर वाज अ कंफर्ट जोन अराउंड इट, राइट, यू हैव नेवर बीन आउट। तो जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, जॉब बैंगलोर में थी, तो आई हैड टू मूव टू बैंगलोर, राइट, फर्स्ट थिंग। तो आई मूव टू बैंगलोर, राइट। तो यहाँ पे लोगों से मिले, राइट, एंड इट्स अ टेक वर्ल्ड, राइट, सो हुँ, यू हुँ। सी एवरीवन वर्किंग इन टेक समवेयर। ठीक है, तो हुँ, हुँ, हुँ। इनिशियली ऐसा कुछ नहीं था कि यार, मतलब आई नेवर फेल्ट इट दैट वे। एटलीस्ट कॉलेज तक तो नहीं फील करा कि यार मुझे जो कंपनी मिली है इट्स नॉट गुड, राइट। हुँ, आई हुँ, हुँ। वाज वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट आई गॉट, राइट, कि it wasn't about money, it wasn't about anything, I was very happy कि मुझे मेरा हुँ, हुँ, पसंद हुँ। है। I'm I was on the roof कि हाँ, हुँ, it's हुँ, a good हुँ। company। बट यार जब मैं बैंगलोर आया, आई सॉ पीपल, राइट, आई यूज्ड टू प्ले विद देम, डिफरेंट हुँ, हुँ, पीपल, हुँ। राइट, लाइक वर्क विद देम मे बी, और I used to like just interact with them. So in that interactions, I realized कि these people are not different. मतलब जो भी गूगल में काम कर रहे हैं, maybe other big techs, right? Or who is earning at least twice as what I was earning in the starting. ठीक है, तो I realized the only difference was कि giving up point कहाँ पर आ रहा है, right? कि मतलब हुँ, हुँ। maybe I will give up maybe after 1 or 2 months. They will give up after 6 months, है ना? तो that was हुँ, the only difference, ठीक है? Otherwise जो मैंने पढ़ा वो कुछ अलग नहीं है, right?
to crack these companies, जो मुझे अभी करंटली पता है, राइट, और उनको पता है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. द ओनली पॉइंट वाज कि देयर इज अ लॉट ऑफ लक फैक्टर इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स. तो कहाँ तक तुम बेयर कर पा रहे हो, ठीक है. तो किसी ने मुझे एक बार बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि सो ट्रीट योर लाइफ एज अ बर्ड, ओके, एंड दिस बर्ड हैज टू विंग्स. वन विंग इज लक, अनदर विंग इज हार्ड वर्क, ठीक है. तो लक वाला विंग ना अपनी मर्जी से काम करता है, ठीक है, बट हार्डवर्क वाला विंग तुम्हारे हाथ में है कैसे चलाना है, ठीक है. तो इफ यू कीप वर्किंग विद दिस हार्डवर्क वाला विंग, तुम धीरे धीरे मूव करते रहोगे. द डे द लक वाला विंग विल स्टार्ट वर्किंग, उस दिन यू विल टेक अ फ्लाइट, है ना. तो दिस इज लाइक ट्रू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. बट अगर तुम्हारा हार्डवर्क वाला विंग उस दिन काम नहीं कर रहा होगा जिस दिन तुम्हारा लक वाला विंग चल रहा है, नहीं कर पाओगे कुछ, ठीक है. तो यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड. तो दैट वाज द ओनली थिंग. तो यार गूगल के लिए भी सेम यही था कि इट टुक मी एक्चुअली 10 months टू स्विच इनटू गूगल, ठीक है. लाइक बहुत ही लंबा प्रोसेस था गूगल का स्विचिंग का. इट वाजंट दैट इजी. तो यू हैव टू कीप दैट पेशेंस विद यू पूरे टाइम, ठीक है. यू डोंट हैव टू गिव अप. डेफिनेटली इट वाज डिफिकल्ट विद अ फुल टाइम जॉब कि तुम डेली ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से आके फिर तुम डेली पढ़ रहे हो, यू आर सीइंग योर फ्रेंड्स मजे करते हुए, ठीक है, या कोई गेम खेल रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, ठीक है. यू आर नॉट एबल टू एंजॉय दैट सोशल लाइफ दैट मच. तो यू हैव टू थोड़ा सा मतलब वहां पे अपने आप को समझाना होता है कि नहीं, देयर विल कम अ डे जब मैं करूंगा, ठीक है, खोलूंगा, कुछ करूंगा, अचीव करूंगा. तो वही चीज थी, सेम मेरे साथ भी थी यार. देयर वर अ लॉट ऑफ लो पॉइंट्स, ठीक है. तो जहाँ पे मुझे लगता था यार क्या कर रहा हूँ, अच्छी जॉब तो है, ठीक है, छोड़ो, मतलब क्यों माथापच्ची करनी है, ठीक है, मतलब क्यों अपने दिन खराब कर रहा हूँ मैं इसके पीछे. बट देयर वर लॉट ऑफ डेज जहाँ पे मुझे मोटिवेशन थी. तो यू हैव टू बी स्ट्रांग ऑन दोज डेज, और एटलीस्ट तुम्हें अपने आसपास फिर वो लोग चाहिए जो तुम्हें उन दिनों पे स्ट्रांग रख सके. तो I was very lucky in that sense कि I had people around me who kept me strong, who kept me going. तो there can be only two ways in that case कि तुम्हें अपने मोटिवेशन को जिंदा रखना है. तो या मतलब ओवरऑल पॉइंट इज कि कंसिस्टेंसी इज द की. मतलब मैं हर चीज के लिए बोलता हूँ, वेदर इट इज जेई था, ठीक है, कॉलेज था, कहीं पे भी तुम्हारे को कंसिस्टेंसी चाहिए लाइफ में, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू ब्रेक इट. ऐसा कोई मेरा मानना नहीं है कि मतलब पीपल जिनकी आईक्यू बहुत हाई है एंड पीपल जिनकी आईक्यू नहीं है, ठीक है, तो वो एक किसी लेवल पे नहीं आ सकते. डेफिनेटली जिसकी कम आईक्यू है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, टू रीच दैट लेवल. बट यू कैन मतलब डेफिनेटली रीच. ऐसा कुछ भी अनअचीवेबल नहीं होता इफ यू हैव दैट नैक ऑफ कंसिस्टेंसी. तो यस, कंसिस्टेंसी चाहिए यार मतलब. And for your next question, you asked, I think, कि how did I get a chance for Google interviews? So yeah, I think nowadays recruiting has become very tough, right? Especially after LLMs, it has become very tough because if you see from a recruiter's point of view, you put the opening out there and in less than 1 hour 2 hour you will get like thousands of applications, ठीक है, flooded हो जाता है पूरा उनका इनबॉक्स. तो यार उसमें से वो कैसे मतलब जज करेंगे, राइट. तो देर इज नो एक्चुअल वे मतलब कि वो जज कर सके. तो I think that in that case, building your personal brand helps. ठीक है, तो LinkedIn is the best way for doing that. बट यार वहां जाके कबाड़ा पोस्ट मत करो. मतलब कुछ भी तुम रैंडमली पोस्ट कर रहे हो कि हाँ कल के मैच में विराट कोहली ने ये कर दिया या आज धोनी ने कर दिया है कुछ, ये सब पोस्ट नहीं करोगे लिंक्डइन पे जाके. तुम अपनी फील्ड के अराउंड पोस्ट करोगे कि फॉर एग्जांपल माय फील्ड इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आई विल पोस्ट अराउंड दैट, ठीक है. आई विल स्टार्ट पोस्टिंग एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मे बी डेली, मे बी ट्वाइस अ वीक, मे बी थ्राइस अ वीक, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल है, ठीक है. सो दैट सडन मतलब धीरे धीरे स्लोली योर ब्रांड स्टार्ट्स बिल्डिंग. एंड ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ बेचना है, ठीक है. द ओनली थिंग यू आर डूइंग इज यू आर बिल्डिंग योर पर्सनल इमेज, ठीक है. हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम दिस अदर पर्सन, राइट. तो तुम किसी और की नजरों में कैसे आओगे, दिस इज वन इजी, आई थिंक इजी वे. सो दैट आई स्टार्टेड डूइंग इन आई थिंक 2024 मिड से कि आई थॉट आई विल स्टार्ट पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन.
तो आई Mhm. स्टार्टेड डूइंग दैट. तो आई थिंक धीरे slowly I started getting calls from recruiter without even applying. तो Mhm. that was one thing which helped me a lot. तो Google का call, I think that's my assumption. I don't know how it came, but that's my assumption because it came itself in like 2025 Feb February Mhm. 2025. Like so, yeah, it like recruiter reached out to me that there is a specific position, backend developer position they want to hire me for. So, am I interested in that? So that's how it started. ओके। सो आपने Yes. मतलब लिंक्डइन पे आप पोस्ट वगैरह करते थे, किस तरीके की पोस्ट करते थे फिर भी आप? थोड़ा आइडिया? यार तो if you will go and see my मतलब पेज, तो इट विल बी मोस्टली अराउंड टेक ओनली, कि ओके। मतलब मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, आई फाइंड इट हेल्पफुल, कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी चीज का सिस्टम डिजाइन पढ़ा एंड आई फाउंड आउट कुछ इंटरेस्टिंग मुझे मिला तो मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है. तो हुँ। आई यूज टू डू दैट, मतलब मैं अपने नोट्स बना के फोटो डालता था प्रॉपर, तो मैं वो भी दिखेगा, या ओके। फिर मैं फ्लो चार्ट बना के वो डाल रहा हूँ, तो आई हुँ, यूज टू हुँ। डू दैट. तो हुँ। इवन नाउ आई ट्राई टू पोस्ट समथिंग, फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम होगा, हुँ, ठीक हुँ, है, हुँ। बिकॉज आई विल बी ओके इफ मेरा पर्सनल ब्रांड अभी के लिए थोड़ा नीचे रहे, सिंस आई हैव स्विच्ड. बट आई ट्राई टू पोस्ट सम थिंग्स, मतलब जो किसी और के काम आ सके, या बाद में मैं कभी जाके देखूं मेरे ही काम आ जाए, तो आई ट्राई टू डू दैट. हुँ। मतलब that is the thing. I think that is the purpose of LinkedIn. I don't हुँ, know हुँ, what हुँ। people have made it, but that is the original purpose of LinkedIn. कि बिल्कुल। हाँ, अब ये नहीं है कि तुम 100 पोस्ट डाल रहे हो, तुम्हारे 100 के 100 पोस्ट में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं दिख रहा है ना. So हाँ, that will be a problem. But if you are starting from zero and then you are building up, that is completely okay. That's बिल्कुल। what you did. So that is completely fine. मतलब that's what I did. तो मतलब अगर तुम मेरे starting के post देखोगे, अभी के post देखोगे, there will हुँ, be हुँ, a हुँ। difference. ठीक है, तो हुँ। that is one thing people can start doing. I think that a lot of people are hesitant in, मतलब मैं लोगों के LinkedIn देखता हूँ and they are like completely uh, हुँ, 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 हुँ। नथिंग, बिल्कुल अपडेटेड नहीं होते, एंड देन दे से कि यार मेरे पास कॉल ही नहीं आ रहा है किसी कंपनी का, मैं क्या करूं. तो यार मतलब कैसे आएगा इफ तुम हुँ। उस भीड़ के पार्ट हो जिसमें ऑलरेडी इतने पूरा क्राउडेड है, ठीक है, तो कैसे तुम्हें कोई इंसान पिक करेगा उस भीड़ से. तो दैट इज द थिंग. सही बात है। बिल्कुल सही बात है। यस. ये चीज़ है। बहुत सारे लिंक्डइन क्रिएटर्स मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में भी वो बोला था, ये जो बहुत सारे जो लिंक्डइन क्रिएटर्स वगैरह होते हैं ना, वो कई बार उनके होता है कि उनकी पिक्चर भी नहीं लगी हुई कभी-कभार, उनका ब्लैंक वो जो बाय डिफ़ॉल्ट वाली फ़ो एग्जैक्टली. पिक्चर होती है वो लगी रहती है। और कई बार डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि भाई आई एम परस्यूइंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिस कॉलेज, खत्म। यही डिस्क्रिप्शन है, कुछ नहीं है एग्जैक्टली. उसके आगे। एग्जैक्टली. हाँ, तो हाँ। वो मतलब अपडेट ही नहीं करते हैं लोग सालों हाँ, सालों हाँ, तक. हाँ। एंड देन दे एक्सपेक्ट कि यार रिक्रूटर्स मुझे खुद से रीच आउट कर लें. यार ऐसे तो नहीं करेंगे ना हुँ। तुम. देयर इज अ वेरी सिंपल सेइंग कि ताली दो हाथ से बजती है, तब तक तुम हुँ। अपना हाथ नहीं उठाओगे कैसे ताली बजेगी. तो सिंपल चीज है. आप मान लो फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो, ठीक है? तो और आपका एम है अभी गूगल क्रैक करना। तो आपका क्या-क्या प्रोसेस रहेगा? क्या-क्या रिसोर्सेज़ आप फ़ॉलो करोगे कि स्टेप बाय स्टेप? पहली बात तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में आई थिंक बिल्कुल बेसिक्स बिल्ड करो कंप्यूटर साइंस के, ठीक है. हुँ, हुँ। समझो एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है. हुँ, यार हुँ, हुँ। देखो, लोग डीएसए को तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो गाली भी देते हैं, बहुत सारे लोग हुँ, हुँ, मिलेंगे हुँ। जो मतलब तारीफ भी करेंगे, ठीक है. हुँ, हुँ, एंड हुँ। आई एम वेरी न्यूट्रल इन दैट सेंस, बिकॉज मुझे लगता है कि डीएसए इज गुड, ठीक है, बट उसको ओवर हाइप करना भी प्रॉब्लम है और उसको अंडरमाइन करना भी प्रॉब्लम है, ठीक है. हुँ, तो हुँ। उसको न्यूट्रल ऐसे समझो कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट करने का एक जरिया है, ठीक है. हुँ, हुँ, हुँ। कुछ उसको ऐसे चाबी मत समझो कि वो कोई गेट खोल देगी. उसको एक तरीका समझो विच इज डेवलपिंग योर माइंड, एंड डेफिनेटली एट द सेम टाइम अदर पर्सन कैन जज यू कि तुम्हें हुँ, कितना हुँ, हुँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, ठीक है. इट्स लाइक एप्टीट्यूड थिंग जो हम लोग करते थे, ठीक है. तो मतलब मैं एटलीस्ट उसको उस तरीके से देखता हूँ. तो डेफिनेटली बिल्ड योर बेसिक्स अराउंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स. एंड उसके साथ साथ आई थिंक वी डिस्कस इट अभी स्टार्टिंग में कि अपनी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी करो, ठीक है. हुँ, हुँ, हुँ। मतलब उस चीज को बहुत डेवलप करो, लोगों से मिलो. कॉलेज इज द बेस्ट प्लेस टू डू दैट, ठीक है. बात करो, नए लोगों से समझो, डिफरेंट चीजों के बारे में जानो, ठीक है. एक्सप्लोर क्या चीजें हैं. जरूरी नहीं है यार हर फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चे को पता भी नहीं होता क्या करना है, ठीक है. जरूरी नहीं है तुम्हें सॉफ्टवेयर पसंद है. एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, ठीक है. हुँ, हुँ। इंटर्नशिप्स देखो छोटी छोटी 2 महीने की, ठीक है. कुछ सॉफ्टवेयर की देखो, कुछ मार्केटिंग की देखो, कुछ सेल्स की देखो. यू विल अंडरस्टैंड.
तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ। हुँ, हुँ, वंस हुँ। यू हैव अंडरस्टूड एंड जब तुम्हें पता है कि हाँ भाई अब मुझे इसी में जाना है, देन तो सिंपल है यार, फिर मतलब अपने बेसिक्स बिल्ड करो, ठीक है। वो हमेशा हेल्प करेंगे, चाहे एआई है चाहे एआई नहीं है, बेसिक्स हमेशा हेल्प करेंगे। वंस बेसिक्स आर डन, बेसिक्स में क्या आ गया, डीएस आ गया, अदर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स सच एज नेटवर्क्स, और या फिर तुम्हारा ओएस कैसे काम कर रहा है इन वेरी बेसिक लेवल। वंस यू आर क्लियर विद दैट, आई थिंक it's just a matter of luck that whether you are getting that opportunity हुँ, हुँ, हुँ। to sit in the interview or not. तो if तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं तो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ प्रॉब्लम। अब इफ तुम डीएसए को रट्टा मार रहे हो, ठीक है, हुँ, कि हुँ, यार हुँ। एक भैया ने बोला था, इन दीदी ने बोला था कि 300 क्वेश्चंस कर लूंगा मेरा हो जाएगा, ठीक है, 200 क्वेश्चंस कर लूंगा मेरा हो जाएगा। आई डोंट थिंक यार, मैंने तो कभी ऐसा कोई कुछ फॉलो नहीं करा कि भाई ये 200 क्वेश्चंस कर लिया, ठीक है। मैं मतलब बहुत ही एक सिंपल उसको प्रॉब्लम हुँ, सॉल्विंग टूल की तरह करा कि ठीक है, दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर मी, आई विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ठीक है, ये टॉपिक्स हैं, ऐसे अच्छे से बेसिक समझे, ठीक है। अब इन टॉपिक्स को कोई मिक्स भी कर दे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, दैट इज द हुँ, कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो वो चीज करो, बट एक चीज को डिलीजेंटली फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लीड कोड कर रहे हो तो लीड कोड डेली करो, ठीक है, डेली का एक हुँ, हुँ, क्वेश्चन हुँ। पे कर लो, लीड कोड डेली होता है, डेली एक क्वेश्चन करो, ठीक है। वेरी सिंपल, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा साल के 365 दिन है कब तुमने 365 अलग क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है। हुँ, हुँ, यू विल हुँ, हुँ, नेवर हुँ। रियलाइज दिस, बट तुम कर लोगे वो चीज, है ना। तो दैट इज गुड थिंग। फिर वहां पे वंस यू हैव डेवलप्ड दैट, तो फिर लीड कोड के वीकली चैलेंजेस होते हैं, वो करने स्टार्ट करो कि तुम्हें टाइमिंग का आइडिया लगेगा कि क्या मैं इतनी देर में इतना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। वंस यू हैव हुँ, हुँ, डन दैट, हुँ। अगर तुम वो भी कर ले रहे हो, ठीक है, एंड जरूरी नहीं है तुम्हें चैलेंजेस में बचाना है, ठीक है, कि हुँ, तुम हुँ, हुँ। भाई रैंकिंग ला दो, वो पर्सनल चॉइस है अगेन। मैं कभी उस चीज पे फोकस नहीं करा, मेरी लीड कोड रैंक जाके देखोगे बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो मैंने कभी उस चीज पे फोकस नहीं करा। आई वॉज मोर फोकस ऑन क्या मैं क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, क्या मैं क्वेश्चन को इंटरप्रेट हुँ। कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं, ठीक है, इन द गिवन टाइम फ्रेम। Once you have achieved that also, now focus on the explanation part। क्या मैं क्वेश्चन को हुँ। तोड़ के समझा पा रहा हूँ, क्या मैं वन बाय वन क्वेश्चन को अप्रोच कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर तुमने रटा हुआ होगा तो यार सामने वाला बंदा जो भी एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर होता है वो सीधा पकड़ लेगा तुम्हें कि भाई ये तो गड़बड़ है इंसान, ठीक है, तो वो सीधा हुँ, हुँ। पकड़ लेगा। तो वो चीज मत करो, समझो तोड़ो क्वेश्चन को, एंड सामने वाले को भी वैसे ही समझाओ जैसे तुम खुद समझ रहे हो, ठीक है। वंस यू हैव अचीव्ड दिस थिंग, मुझे नहीं लगता फिर यार कोई भी कंपनी क्रैक करना इतना टफ होगा, ठीक है। देयर विल बी वेरी फ्यू कंपनीज व्हिच आर गोइंग टू जज यू, मतलब सोनली बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो एच एफ टीज एंड अदर कंपनीज बहुत ही हाई पेइंग कंपनीज होती हैं, तो आई थिंक उनके क्राइटेरिया थोड़े अलग होंगे इन हुँ, हुँ, कंपनी हुँ। से, बट most of the companies will be in your reach once this is done. But again, this is easier said than done. I think most of the people lack in this only कि वो सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं कि उन्होंने डीएसए को एक हुँ। चाबी की तरह समझ लिया है कि भाई ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का ताला खोल देगी या सर्विस बेस्ड कंपनीज का ताला खोल देगी। मैं रट्टा लगाता हूँ, यही क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा, खत्म, ठीक है। एंड फिर वो सोचते हैं कि यार मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही, मेरी अच्छी जगह जॉब क्यों नहीं लग रही, हुँ। ठीक है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, मतलब लोग बेसिक्स ही नहीं करते हैं, तो वो अ, कभी ना कभी यू विल हैव टू डू इफ यू वांट टू बी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वो क्या करते हैं ना, लीड कोड रेटिंग के पीछे भागते हैं, कोड फोर्सेस की रेटिंग के पीछे भागते हैं। जब एलएलएम मॉडल नहीं थे तब तो भाई रेटिंग तो आप देखना कितनी नीचे थी लोगों की, क्योंकि वो अपने आप सॉल्व करते थे। अब क्या होता है, वो एलएलएम यूज़ करते हैं उसके लिए। तो रेटिंग जब तुम्हारा कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया, उसके एलएलएम से तुम करवा के तुम सबमिट कर रहे हो, तो तुम रेटिंग के पीछे भाग रहे हो बिना अपना दिमाग लगाए। तो तुम कैसे कर पाओगे वो सब चीज़ें? यार वही प्रॉब्लम है, वो हुँ। तुम यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, मतलब यार लास्ट में इट विल नॉट बी अबाउट लाइक सम अदर पीपल हुँ, सीइंग हुँ, यू हुँ। या कोई और तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है, इट विल बी तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो, तुम अपने लिए क्या कर रहे हो, इट विल बी अबाउट दैट ओनली। तो मतलब हुँ, इफ यू आर नॉट डूइंग थिंग्स प्रॉपरली फॉर योरसेल्फ, देन कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम ही झेलोगे, सिंपल है। तो कर लो बिल्कुल। एलएलएम से चीट कर लो, रैंकिंग कोई भी कंपनी, हुँ, एटलीस्ट हुँ। नन ऑफ द कंपनीज व्हिच आई नो आर गोइंग टू बी लाइक दिस कि भाई अरे इस बंदे की इतनी रैंक है चलो इसको सीधा उठा लेते हैं, ऐसा हुँ, कोई भी हुँ, नहीं हुँ, करने हुँ। वाला। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी यूजफुल, बिलीव मी, बस वो तुम्हारे दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए अच्छा है। बड़े-बड़े एलएलएम टूल्स आ गए हैं।
तो अब तो भाई प्रोजेक्ट जो बेसिक प्रोजेक्ट है वो बनाने काफ़ी आसान हो गए हैं, क्योंकि पहले तो काम चल जाता था आराम से कि मान लो अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है या कुछ और चीज़ है, ठीक है, तो उससे काम चल जाता था पहले। लेकिन अब क्या होता है, वो क्लॉड वगैरह वो इजीली बना देते हैं वो सब चीज़ें। तो कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स पे हमें स्टूडेंट को बनाने चाहिए आज के टाइम पे, या अपने अपने टाइम पे, जैसे अब जब कॉलेज में थे आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए थे ये सब के लिए? यार हम लोग के टाइम पे तो डेफिनेटली एलएलएम जस्ट आया था, तो इट हम्म वाजंट दैट क्रेज, मतलब ऐसे क्रेज नहीं था, क्रेजी नहीं था कि मतलब सब कुछ एलएलएम से ही करवा रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट आई रिमेम्बर टिल माय फोर्थ ईयर, ठीक है, हम्म कि मतलब हम जीपीटी को एक खेलने का बस टूल समझते थे। हम्म हम उसको इतना कभी, और इतना पावरफुल एकदम से, आई थिंक इट स्टार्टेड प्रॉपरली 2024 में, मतलब इफ यू गो हम्म बैक एंड सी, तो इतना कुछ नहीं था कि भाई सब कुछ ही उससे कराना, मतलब लोग सोच रहे हैं। तो वट एवर प्रोजेक्ट्स वी यूज टू डू, हमें तो स्क्रैच से बनाने पड़ते थे, ठीक है। देर वॉज नो हम्म एलएलएम्स बिहाइंड इट। तो हम लोग मतलब मेजरली फोकस करते थे कि this is a particular problem statement, am I able to solve it, ठीक है। फॉर हम्म एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकेंड ईयर में वी मेड प्रोजेक्ट्स, HCI, ओके, आई डोंट रिमेम्बर द फुल फॉर्म प्रॉपरली, बट उसमें बेसिकली यू हैव टू मेक प्रोजेक्ट्स जो लोग रियल वर्ल्ड में यूज कर पाए, ठीक है। तो वी मेड टू प्रोजेक्ट्स देयर, मी एंड माई फ्रेंड्स, की जिसमें इट वाज रिलेटेड टू फिटनेस, कि तुम गेम्स खेलते खेलते कैसे फिट रह सकते हो, ठीक है। तो हम्म दैट वर द प्रोजेक्ट्स, तो हमने वो सोचा एंड वी बिल्ट इट with the help of professors definitely, हम्म but बिल्कुल स्क्रैच से बना है, ठीक है। तो we thought of a real world problem and then कि भाई फिटनेस को कैसे, एंड दिस इज, माइंड यू, मतलब दिस इज बिफोर कोविड, ठीक है, फर्स्ट ईयर की हम्म बात कर रहा हूँ मैं। तो दैट वाज बिफोर कोविड, फर्स्ट सेमेस्टर में कोविड नहीं हिट कर रहा था, सेकंड सेमेस्टर में आया था, तो ये फिटनेस का तब इतना नहीं था भूत, आई थिंक कोविड के हम्म बाद इट स्टार्टेड मोर। तो हमने तब सोचा कि यार हम लोग भी खुद इतने फिट नहीं थे, तो कैसे कर सकते हैं। तो देन वी थॉट कि ठीक है यार, गेम्स बनाते हैं, कुछ हम्म खुद खेलेंगे आराम से मस्त एकदम, एंड इफ थिंग्स गो गुड तो वी विल शेयर इट विद अदर पीपल आल्सो। बट वी टुक अ हेल्प ऑफ प्रोफेसर की, ठीक है, दिस इज आवर आइडिया, हाउ डू वी स्टार्ट बिल्डिंग, तो हमने बनाया, ठीक है। एंड आवर कॉलेज इज गुड इन दैट सेंस कि दे प्रोवाइड रिसोर्सेज, मतलब तो वी टुक देयर हेल्प एंड वी बिल्ड दैट। तो फर्स्ट सेकंड ईयर में वो करा, थर्ड ईयर में जब आए तो ठीक है, इट वाज मोर ऑफ, आई थिंक, डीप टेक्निकल प्रोजेक्ट्स। तो तब वी थॉट कि ठीक है अब क्या बना सकते हैं, तो फिर हमने ड्राइव को क्लोन करने का स्टार्ट करा कि ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे अपने दोस्तों के 3-4 लैपटॉप्स हैं, उनमें कुछ शेयर करने हैं, क्या हम कुछ लोकल ड्राइव जैसा कुछ बना सकते हैं, गूगल ड्राइव जैसा, तो हमने वो कुछ वैसा कुछ सिमिलर प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। इट ओके वाज फॉर अ कोर्स डेफिनेटली, तो वी हैड सम अपर अम्ब्रेला ऑफ टॉपिक्स की इसके अंडर कुछ बनाना, दैट्स हाउ इट थॉट ऑफ अ स्टोरेज सिस्टम। तो आई थिंक ये सबके कॉलेज में होता है, ठीक है, कोर्सेज होते हैं, तो उनके प्रोजेक्ट्स को अगर तुम अच्छे से बनाओगे, आई थिंक दैट इज गुड इनफ। द ओनली थिंग अबाउट प्रोजेक्ट इज कि जो तुम बना रहे हो, यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट कि कैसे बनाया है, ठीक है। कोई ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कॉलेज के स्टूडेंट से कि भाई एकदम इंटरनल्स पता हो हर चीज के कैसे काम कर रहे हैं, बट after LLMs, definitely I've seen this change कि everyone will expect you to have basics का grasp, अगर तुम कुछ भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बस क्लॉड ने, तुमने क्लॉड को प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लॉड ने बना के दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मोर अबाउट कि क्लॉड ने बनाया, बट क्या तुम हर चीज को समझ पा रहे हो, कल को कुछ प्रॉब्लम हुआ तुम डीबग करके सॉल्व कर पाओगे, दैट इज द थिंग। तो प्रोजेक्ट्स कुछ भी उठाओ, अगेन मैं बहुत ऐसे पर्टिकुलर नहीं होता कि ये प्रोजेक्ट उठाओ या ये उठाओ या ये करो, आई थिंक कुछ भी करो, द थिंग इज कि उसका बेसिक क्लियर रखो। तो या नाइस। दैट इज माय एडवाइस ऑन प्रोजेक्ट की, मतलब प्रोजेक्ट, वंस यार यू विल बी इन रियल वर्ल्ड, नोबडी इज गोइंग टू केयर अबाउट योर साइड प्रोजेक्ट्स। फिर तुमसे पूछा जाएगा कि तुम क्या कर रहे थे पिछली कंपनी में, क्या करा तुमने, ठीक है, किन किन चीजों पे काम करा, ठीक है। एंड अगर तुम्हें उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। तो दैट थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ, कि जो भी कर रहे हो समझ के करो, एंड दैट शुड हेल्प यू। श्योर, डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात कही आपने। एंड आप एक चीज़ बताइए, जैसे आपने इंटरव्यूज वगैरह भी लिए होंगे अपनी कंपनी में, एंड कई सारी चीज़ें होती हैं कि हमें उसमें फीडबैक देना पड़ता है एज एन इंटरव्यूअर, कि हमें इस बंदे को लीन हायर देना है या स्ट्रॉन्ग हायर देना है या नो हायर देना है।
तो किस बेसिस पे क्या-क्या पर्सनैलिटी सामने वाले पे देखते हो कि इसको क्या-क्या फीडबैक देना चाहिए हमें? तो आई थिंक एलएलएम के बाद लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड चीटिंग। हुँ, हुँ, हुँ। डेफिनेटली आई वुड से कि वो तो बिग माइनस है, मत करो। कोई भी हुँ, हुँ, अच्छा हुँ। इंटरव्यूअर तुम्हें पकड़ लेगा, ठीक है? मतलब बहुत आराम से पकड़ लेगा हुँ, हुँ, हुँ। तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के तरीके से ही, ठीक है? तो देयर वाज़ वन टाइम आई वाज़ टेकिंग एन इंटरव्यू, ठीक है? हुँ, हुँ। तो आई गेव द स्टूडेंट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्राफ प्लस डीपी, ओके? एंड इनिशियली वो मतलब मुझसे बार-बार सेम चीज़ पूछे जा रहा था कि ओके आप ये समझा सकते हो कि ये समझा सकते हो। मे बी दैट स्टूडेंट वाज़ ट्राइंग टू बाय टाइम, ठीक है? हुँ, फिर हुँ, हुँ। उसके बाद उसने मैंने जब पूरा क्लियर हो गया, एकदम से उसने बोला कि ठीक है, मेरे को समझ आ गया। एंड देन द स्टूडेंट स्टार्टेड आंसरिंग एकदम से, ठीक है? एंड सीधा उसने ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच बता दी। तो आई आस्क्ड दैट स्टूडेंट कि ठीक है, मतलब इसका ब्रूट फोर्स कैसे होगा, ठीक है? एंड हुँ, दैट हुँ, स्टूडेंट वाज़ नॉट एबल टू डू इट। तो मतलब अगर तुम ब्रूट फोर्स नहीं कर पा रहे, तुम हुँ। सीधा ऑप्टिमाइज़ कैसे? आइदर तुमने रट्टा हुँ, लगाया हुआ है, अगेन दैट इज़ अ नेगेटिव फॉर एन इंटरव्यूअर, आइदर तुम एलएलएम यूज़ कर रहे हो, ठीक है? Again that will be a negative. So even तुम्हारे eye movements tell a lot of things, right? हुँ। तो be very, what I would say, honest with yourself and the हुँ, interviewer, हुँ, हुँ। ठीक है? मत यूज करो। एंड सेकेंडली डेफिनेटली यार, मतलब मैं देखता हूँ कि मैं सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या मैंने क्वेश्चन दिया एंड लास्ट तक कोई उसे सॉल्व कर पाया नहीं। मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ कि वो थिंकिंग कैसे बिल्ड हो रही है, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। टुवर्ड्स अप्रोचिंग दैट प्रॉब्लम, ठीक है? तो दैट इज वन थिंग आई सी। बिकॉज जरूरी नहीं है कि तुम एंड में कुछ, मतलब देयर आर टाइम कॉन्स्टेंट्स ड्यूरिंग अ हुँ, इंटरव्यू, हुँ, तो हुँ। क्या पता उस टाइम में तुम ना कर पा रहे हो। बट अगर तुम्हारी थिंकिंग स्किल्स, तुम्हारी बिल्डिंग अप स्किल्स अच्छी है, तो तुम कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोच कर सॉल्व कर लोगे, ठीक है? दैट्स व्हाट आई वांट टू हुँ, सी। तो दैट्स व्हाट आई यूजुअली डू। एंड क्या तुम व्हाइट पेपर पे कोड कर पा रहे हो? व्हाइट पेपर हुँ, पे हुँ, कोड हुँ, हुँ। करने का मतलब है कि एंड आई थिंक आई मेंशन्ड दिस थिंग क्लियरली ऑन माय लिंक्डइन इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मतलब गूगल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। लिंक्डइन पे जब मैंने पोस्ट डाली थी, वहां पर भी कि गूगल के जब इंटरव्यूज होते हैं, यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट कोड ऑन डॉक, ठीक है? यू हुँ, आर नॉट गिवन एन आईटी, ठीक है? या कोई एलएलएम नहीं दिया जाता तुम्हें। तो आर यू एबल टू डू दैट? मतलब क्या? एंड हुँ। दिस एक्चुअली शोज कि तुम्हें बेसिक्स आते हैं नहीं आते, ठीक है? मतलब दैट्स वन थिंग। उसमें डेफिनेटली आई डोंट पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द लैंग्वेज। लेकिन गूगल डॉक ऐसे में क्या होता है तुम्हारा सिंटैक्स वगैरह में जैसे जावा वालों में बहुत सारे सिंटैक्स का दिक्कत रहती है क्योंकि उनका सिंटैक्स इतना बड़ा होता है। तो सिंटैक्स पे भी कमांड होनी चाहिए आईटी जब तुम्हारा इंटरव्यू पास आए तब तुम प्रैक्टिस करो कि भाई गूगल डॉक पे प्रैक्टिस करो, ये नोटपैड पे कोड लिखो, ये सब चीज़ें करनी चाहिए हमें। यस एग्जैक्टली। यस, बिल्कुल सही बात आई कही एम आपने। नॉट श्योर कि यार ये डॉक वाली चीज कितने टाइम तक रेलेवेंट रहेगी आफ्टर एलएलएम्स, बट एट हुँ, हुँ, लीस्ट इट हुँ। इज रेलेवेंट। मतलब जब तक मेरे इंटरव्यूज हुए थे तब तक तो थी। एंड हुँ, हुँ, अभी हुँ। जिस रिसेंट में जो मेरे फ्रेंड्स के इंटरव्यूज हो रहे हैं, वहां पे भी सेम ही चीज हो रही है। तो हुँ, एटलीस्ट हुँ, अभी हुँ। के लिए तो आई कैन से कि दिस इज रेलेवेंट। आई एम नॉट श्योर कि कब तक इट विल बी मोर रेलेवेंट, बिकॉज some companies have started allowing LLMs for their interviews. तो फाइनल राउंड है या दो फर्स्ट राउंड के बाद जितने भी राउंड्स हैं वो इन पर्सन लेने से स्टार्ट कर In दिए जैसे person, गूगल yes, ने। actually, Google ने भी, yes, Google has हुँ, started this thing, तो that is also good। मतलब I feel उसमें तुम्हारी बहुत सारी चीजों का पता लगता है, ठीक है? तुम्हारे हुँ, हुँ। कॉन्फिडेंस, तुम्हारी पर्सनालिटी speaks a lot of things, तो I हुँ, हुँ, think हुँ। you should start working on that things, हुँ। apart from these things कि मतलब तुम अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो किसी और के सामने। बिल्कुल, तुम्हें तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक होगा क्योंकि इन जो वर्चुअल इंटरव्यूज़ हैं, उसमें तो सामने स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है। अब वो इन पर्सन बैठा हुआ है बंदा एंड तुम व्हाइट बोर्ड पे यस, कोड कर रहे हो। यस, एग्जैक्टली। तो वहां पे तो तुम्हें मार्कर दिया जाएगा प्रॉपर कि करो, हाँ, हाँ। मतलब बोर्ड पे लिख के दिखाओ, समझाओ कैसे हाँ, करोगे हाँ, वो हाँ। चीज। जब तुमने अगर लाइफ में कभी करी नहीं होगी, एकदम से तुम्हें हुँ। दी जाएगी तो नहीं हो पाता, ठीक है? फट के हुँ, चार हुँ, हो हुँ। जाएगी सिंपल लैंग्वेज में। तो मतलब उस चीज की प्रैक्टिस करो, तो बिल्कुल। इट विल बी इजियर फॉर यू ओनली। एंड मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आप मान लो किसी बंदे का इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है? तो मान लो वो चीटिंग नहीं कर रहा है, नॉर्मल इंटरव्यू वगैरह चल रहा है, ठीक है? एंड तो आप उसमें क्या-क्या क्वालिटीज़ देखोगे जिससे आपको लगेगा कि बंदा सामने वाला बंदा ग्रीन फ्लैग है? क्या-क्या चीज़ें आप देखते हो उसमें? एज आई सेड, मतलब सबसे पहले तो यार वो क्वेश्चन इंटरप्रेट कर पा रहा है ढंग से। फॉलो हुँ, अप हुँ। क्वेश्चंस मेक्स मी जज अ लॉट ऑफ थिंग्स। किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है? तुम हुँ, अगर हुँ। हाँ जी हाँ ये सभी करते रह जाओगे तो फिर तो हो गया, ठीक है? हुँ, तुम हुँ, हुँ। अच्छे क्वेश्चंस पूछ पा रहे हो, ठीक है?
follow-up questions. कई बार I intentionally left leave a lot of things from questions कि I want the other person to judge and ask me those things. ठीक है, वो चीजें फिर तुम सॉल्यूशन कैसे बिल्डअप कर रहे हो, ठीक है, जरूरी नहीं तुम स्क्रैच से बिल्डअप करो, बट कैसे बिल्डअप कर रहे हो दैट टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या है ड्यूरिंग इंटरव्यू, दैट टेल्स मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मतलब these are all of the things I usually see in person. ठीक है, तुम कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो मेरे साथ, तो that will also be one criteria. गॉट इट। एंड कभी-कभार ऐसा हुआ है कि जैसे मान लो लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड एंड किसी ने सामने वाले बंदे ने नो कह दिया हो? हाँ, मतलब इट्स वेरी कॉमन. मतलब दैट आल्सो टेल्स कि मतलब मेरे लिए एटलीस्ट दिस इज कि बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है. हुँ, 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 अदरवाइज हुँ। यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि व्हाट इज योर वर्क डे लाइक, ठीक है, हुँ, एंड हुँ, हुँ। ये रटे रटाए क्वेश्चंस मत पूछो. जो तुम्हारा इंटरव्यू हुआ है उसके बेसिस पे कुछ चीजें पूछ सकते हो, या फिर uh, तुम जिस रोल में जाने वाले हो उस रोल के बारे में पूछ सकते हो, ठीक है, या हुँ, टीम हुँ। के बारे में इन जनरल चीजें पूछ सकते हो. हुँ, दीज हुँ, हुँ, दीज आर हुँ। सम थिंग्स यू कैन आस्क, बट कोई नो हाँ, मतलब क्वेश्चंस उसको ऐसे बस मत हाँ। टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, बिकॉज सम पीपल कैन जज यू ऑन दैट आल्सो कि हाउ क्यूरियस हुँ। यू आर हुँ, फॉर हुँ, हुँ, दैट हुँ, रोल, हुँ। फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन. तो बिफोर गूगल ऐसा नहीं था कि गूगल इज द ओनली कंपनी आई गिव इंटरव्यू फॉर व्हाइल हुँ, स्विचिंग. हुँ। आई थिंक देयर वर लॉट ऑफ कंपनीज, ठीक है, एंड रिजेक्ट हुआ हूँ मैं बहुत ज्यादा हुँ, हुँ, हुँ। कंपनीज. ऐसा नहीं था कि पहली बार गूगल दिया और क्रैक कर दिया, ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट वहां पर. uh, मतलब आई वॉज द पर्सन जो बिल्कुल एकदम ऐसे हो गया था कि यार मेरा हो गया, मैं नहीं कर रहा अब स्विच, मैं तो यहीं रहूंगा. हुँ, बट हुँ, हुँ। देन वन डे आई वोक अप एंड रियलाइज कि नहीं, ऐसे नहीं कर सकता मैं, ठीक है, आई हैव टू स्विच. तो देन मतलब मैंने कंटिन्यू करा जो भी आई वाज डूइंग. तो you have to be very patient during the process, even if you are getting rejected. You have to start that cycle again, matlab हुँ। proper, even after getting rejections, because that will make you stronger, ठीक है. And मतलब अब यार वो जितने भी rejections हुए उसके बाद I realize only that अगर वो rejections नहीं होते तो मे बी मैं गूगल में नहीं होता, राइट. तो हुँ। uh, ऐसे ही समझा सकते हो अपने आप को कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, राइट. तो दैट्स द थिंग देयर. तो रिजेक्शंस विल बी देयर, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है. देयर देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्वड. तो हुँ, हुँ, हुँ। रिजेक्शंस होंगे, बट द ओनली थिंग यू कैन डू फ्रॉम योर एंड इज की कीप गोइंग ऑन. तो हुँ, हुँ, हुँ। uh, that that you have to do. And one more thing, one learning, गूगल का प्रोसेस यूजुअली बहुत लेंदी होता है, ठीक है. हुँ, हुँ, हुँ। इट्स नॉट लाइक अदर कंपनीज की एकदम ऐसे एक हफ्ते में ही तुम्हारे सारे इंटरव्यूज हुए, सेकंड वीक में वर्डिक्ट आ गई एंड हुँ, हो हुँ, गया. हुँ। आई टोल्ड यू कि इट टुक मी 10 months, ठीक है. तो माय हुँ। प्रोसेस वाज वेरी लेंदी. And as I said, there are a lot of factors involved in hiring. So for example, when I started, it started in Feb 2025, ठीक है. In 3 months my interviews was completed, हुँ, uh, हुँ। and it took 3 months to get my interviews complete, ठीक है. तो uh, it can take time. Interviews can also take time. Sometimes interviewers are not available. Sometimes you are not available when you are working. So lot of things are there. So I हुँ, हुँ, think हुँ। April end on my starting, my interviews were complete. Then I waited for uh, the recruiter to call me back हुँ, हुँ, हुँ। for what was the result. It also took like 3 or 4 weeks for हुँ, recruiter to हुँ। get back. Once they got back, I think they told me that my result was positive and strong, like हुँ, हुँ। from the interviewers. But the problem is that there is a hiring freeze which is kind of going on, हुँ, हुँ, so हुँ। they can't do much in that sense. ठीक है. तो हुँ, हुँ, हुँ। June, July, August, till September mid, I waited. Okay, हुँ, हुँ, nothing हुँ। happened. And daily I used to wake up and I used to see my inbox if it's there and there is any mail from recruiter on any other further updates. But there used to be no emails. I used to mail them at some frequency, like maybe once a week or twice, uh, maybe once in 2 weeks. But हुँ, हुँ, हुँ। uh, वही है कि they always they used to tell me कि whenever something will come they will call me back. So
वही सितंबर में जाकर दे कॉल्ड मी बैक कि ओके नाउ टीम मैचिंग इज स्टार्टिंग अप अगेन, हायरिंग इज स्टार्टेड, सो टीम मैचिंग इज गोइंग टू बी देयर। फिर टीम मैचिंग स्टार्ट हुआ। फिर टीम मैचिंग में भी देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स कि क्या तुम किसी टीम के साथ फिट बैठ रहे हो, क्या वो टीम तुम्हारे साथ फिट बैठ रही है नहीं। तो it also took around 1.5 month for team matching to happen। मतलब पूरा प्रोसेस टीम मैचिंग चल रही थी, तो उसमें भी 1.5 महीना लगा टीम मैचिंग होते। वंस दैट वाज डन, तो अक्टूबर एंड में जाके आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम गूगल। तो एंड देन देयर वाज अदर थिंग्स इन्वॉल्व। तो I joined Google in January, so this year. So if you see the complete timeline, it is almost a year where it started and now when I joined. So you have to be very patient during that process, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं भी पेशेंट था पूरे टाइम। देयर वर डेज जब मैं बहुत बेचैन था या नहीं अच्छा लगता था, बट यू हैव टू बियर विद दैट फेज। तो यस, एंड उस प्रोसेस के बीच में भी आई वाज डेफिनेटली अप्लाइंग टू अदर कंपनीज एंड वाज गेटिंग रिजेक्टेड। तो यस, दैट आल्सो हैपेंड। तो YouTube I think is the best thing। It can be the worst thing also, but for me it was the best thing। तो मैं यूजुअली सीधा जाता हूँ, ठीक है, कुछ भी पढ़ना होता है, कुछ भी देखना होता है, उससे रिलेटेड 5-10 वीडियोस देखता हूँ, मुझे समझ आ जाता है कि दीज आर माय ऑप्शंस आउट देयर। उन ऑप्शंस को ट्राई आउट करता हूँ, जो भी मेरे को अच्छा लगता है कंटिन्यू विद दैट। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कुछ जाते ही कोर्स खरीद लो, जाते ही कुछ कर लो, ठीक है। मैं बोलूंगा थोड़ा रिसर्च करो, ठीक है। लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर फॉर रिसर्च। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम को अच्छे से यूज करोगे तो वो भी है, लिंक्डइन है, उसको अच्छे से यूज करोगे। ये सब चीजें करो एंड यू शुड बी एबल टू फिगर थिंग्स योरसेल्फ। मतलब डायरेक्ट कोर्स नहीं खरीदना चाहिए, पहले पहले यूट्यूब वगैरह से देखो, अगर तुम्हें वहाँ पे लगे उसके बाद भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम कोर्सेज की तरफ एग्जैक्टली। जा सकते हो। कुछ मिस्टेक्स अगर जैसे आपने करी अपने टाइम पे, जो आप कहोगे कि आप जो आप बताना चाहोगे कि आप ये सब मतलब रिपीट नहीं कर सकते, जो अवॉइड करेगा, कुछ टाइम सेव करेगा हमारे व्यूअर्स के लिए जो यहाँ तक दिख रहा है। मतलब रिसोर्सेज, वन थिंग व्हिच आई फील कि देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज आउट देयर, जस्ट स्टिक टू वन रिसोर्स एंड डू इट डिलिजेंटली, ठीक है। रिसोर्सेज के बीच में स्विच मत करते रहो, बिकॉज दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, lot of times of yours, and you will not be able to master a particular thing। तो रिसोर्सेज के बीच में स्विच मत करते रहो, एक पर्टिकुलर चीज पकड़ो और उसको अच्छे से करो। नहीं यार, मतलब इट्स लाइफ, यू हैव टू कीप मूविंग ऑन। मतलब मेरा तो यही है। एंड बी कंसिस्टेंट इन वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर ग्रोइंग योरसेल्फ। तो जस्ट शो कंसिस्टेंसी एंड डेफिनेटली रिजल्ट्स विल बी देयर। हाँ, बट बिल्कुल। उसमें ये नहीं कि मजे कर रहे हो तो मजे कंसिस्टेंटली कर रहे हो, ठीक है। उसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना। डेफिनेटली इट्स ऑन द पॉजिटिव साइड कि तुम पढ़ रहे हो तो कंसिस्टेंटली पढ़ो, अच्छे से करो, रिजल्ट्स विल बी देयर, ठीक है। एंड यस, दैट इज द बिल्कुल, ओनली थिंग। मतलब कंसिस्टेंसी इज द की इन द राइट डायरेक्शन। तो अगर तुम वो सब करते रहोगे इन अ बैड डे, इन अ गुड डे, एवरी डे, तो तुम्हारा हो जाएगा कहीं ना कहीं यस, तो बढ़िया। यस, एग्जैक्टली।